उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु निद्रा योग से जागते हैं। इसी दिन से सभी शुभ कार्य किए जाते हैं और इसी अवसर में देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। तुलसी का विवाह करने से देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही पैसों की समस्या खत्म हो जाती है। तुलसी विवाह के पीछे एक पौराणिक कथा है, तो आइए जानते हैं उस पौराणिक कथा के बारे में। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव ने इंद्र देवता का घमंड तोड़ने के लिए अपनी तीसरी आंख खोली थी और भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम भी जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर एक शक्तिशाली महाराक्षस था जिसे हराना आसान नहीं था। जालंधर ने चारों तरफ बड़ा उत्पात मचा रखा था। वह बड़ा वीर और पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म। उसी के प्रभाव से वह विजयी बना हुआ था और उसकी पत्नी वृंदा भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। जालंधर जब भी युद्ध पर जाता तो उसकी पत्नी भगवान विष्णु की पूजा करने लगती थी, जिससे भगवान विष्णु उसकी मनोकामना पूरी करते थे। लेकिन जालंधर अपनी सत्ता की मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से भी युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा में कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वार्तालाप भगवान विष्णु को सुनाया और उसके साथ ही सभी देवता भी जालंधर से छुटकारा पाने का उपाय ढूंढने के लिए भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धरकर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान विष्णु के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे उनके पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सर था और दूसरे हाथ में धड़ था। अपने पति की यह दिशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूप भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दें। भगवान विष्णु ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। मतलब भगवान विष्णु ने वृंदा के पति जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा को इस छल का तनिक भी एहसास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी और भगवान विष्णु ने उसे छू लिया, जिससे उसका पतिव्रता धर्म टूट गया। इससे जालंधर की शक्तियां भी कम हो गई और वह भगवान शिव से युद्ध में हार गया, जिसे भगवान शिव ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया
और भगवान विष्णु पत्थर बन गए। यही पत्थर शालीग्राम पत्थर कहलाया। लेकिन सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की वह भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया, लेकिन स्वयं ने आत्मदाह कर लिया। जहां वृंदा ने आत्मदाह किया यानी भस्म हुई, वहां एक पौधा उग आया जो तुलसी कहलाया। इस संबंध में भगवान विष्णु ने कहा कि तुलसी के साथ ही मेरी पूजा पाषाण यानी शालीग्राम के रूप में की जाएगी। और भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी और जो भी मनुष्य कार्तिक एकादशी देव उठनी के दिन मेरे शालीग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा और उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। इसी कारण हर साल कार्तिक महीने के देव उठनी के दिन शालीग्राम का विवाह तुलसी से किया जाता है। बिना तुलसी दल के शालीग्राम या विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। शालीग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और लक्ष्मी का ही प्रतीकात्मक विवाह माना जाता है। और कहते हैं जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी समय से पहले नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। और जो मनुष्य तुलसी व आंवला की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच।